तो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष सर जी के में स्वागत है। मैं आप सबको आज दिल्ली पुलिस की जो प्रीवियस ईयर पेपर है मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। सन 2017 6 दिसंबर का जो पेपर हुआ था 2017 में दिल्ली पुलिस का, मैं उस पेपर को आज आपको सॉल्व करके बताऊंगा और आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस का पेपर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ऊपर लिखा हुआ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पेपर, जो कि 6 दिसंबर सन 2017 का पेपर है और टोटल 100 मार्क्स के हैं। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं और एग्ज़ाम ड्यूरेशन 1.5 घंटे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चश्मा का संबंध जिस प्रकार से देखने से है उसी प्रकार पेंसिल का संबंध किससे है? पेंसिल से। हम जानते हैं कि पेंसिल से लिखते हैं। जिस प्रकार चश्मा से देखा जाता है उसी प्रकार पेंसिल से लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि ये F का मान 6 होता है, F का मान 6 होता है, R का मान 18, O का मान 15 होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे +6 की वृद्धि हुई है। हर लेटर में +6 हुआ है। जब आप इस तरीके से लिखेंगे, कोडों को डिकोड करेंगे तो इसमें जो है देखेंगे कि +6 की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार टी में हम जब +6 जोड़े टी का मान 20 होता है। 20 में जब हम +7 की वृद्धि हुई है, सॉरी माफ़ करना गलती हो गई, 7 की वृद्धि हुई है। तो हम देखते हैं कि जब 20 में जो है +7 करते हैं तो ये हमारा आ जाए 27। हम जानते हैं 26 तक ही लेटर होते हैं। तो इसी प्रकार जब 26 तक लेटर होते हैं तो जड़ 26वां नंबर है, ये 26 आ गया। तो 27 पे अगर हम चले जाएंगे, 27 पे ए आ जाएगा। तो लास्ट शुरू में ए आ जाएगा। आप देखेंगे टी के बाद यहाँ पर ए आएगा और हम देख रहे हैं ऑप्शन 1 में ही केवल ए है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम सब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 इसका भी जैसे 192 का उल्टा लिखा गया है 291। इसी प्रकार से जैसे 316 दिया है, यहाँ पर 316 दिया है तो 316 का उल्टा हम लिखेंगे 613। तो ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पर विषम शब्द को चुनना है। विषम शब्द को चुनना है। विषम शब्द में कौन सा है? पहला सरसों है, दूसरा गेहूं, फसल, चावल। हम जानते हैं कि फसल एक प्रकार की, मतलब कि ये जितने हैं ये सब फसल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये सरसों का पौधा होता है, गेहूं का पौधा, चावल का पौधा होता है, लेकिन फसल के अंतर्गत आते हैं। फसल इसीलिए अलग हो जाएगा, ये फसल में आते हैं इसीलिए फसल जो है अलग हो जाएगा। विषम यही है। फसल खुद एक फसल या पौधा नहीं होता है। चलिए 5वां स्टार्ट करते हैं। 5वें में भी विषम चुनना है। इसमें जो है विषम जब हम चुनते हैं, इसमें हम देखते हैं कि 6 आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे इसमें जैसे लिखा है AGMS, यहाँ पर हम देखते हैं A1 है, G7 है, M13 है, S19 है। तो हम देखते हैं यहाँ पर +6 की वृद्धि हुई है। +6 की वृद्धि, +6 इसमें, +6 इसमें, +6 इसमें। तो हम देखते हैं कि इसी प्रकार जो है एक डिकोड दिया हुआ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। हम पूरा नहीं हल कराएंगे, ऑप्शन नंबर 3 को ही बता दे रहे हैं क्यों ये सही है। ये CIOZ, आप इसमें देखेंगे कि CIOZ, इसमें जो है C3 है, I9 है, O15 है, Z26 है।
हम देखेंगे यहाँ पर तो +6 की वृद्धि हुई है, यहाँ पर भी +6 की वृद्धि हुई है, 9 6 15 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है 11 की वृद्धि हो गई है। इसीलिए आप जितने क्वेश्चन हल करेंगे, जितने भी ऑप्शन है, सभी ऑप्शनों में +6 इस तरीके से हर में वृद्धि हुई। लेकिन यहाँ पर देखते हैं +11 यहाँ पर हो जा रहा है, +11 यहाँ पर हो जा रहा है। इसीलिए हमारा जो है आंसर जो है ये सी वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं कि 623, आप देखेंगे कि 6 9 23 -9 कर देते हैं। 23 -9 जब हम करते हैं इसमें 14 आता है, 14 आता है। इसी प्रकार 16 -2 जब हम करते हैं यहाँ पर भी 14 आता है। इसी प्रकार 25 -11 करते हैं तो यहाँ पर भी 24 आता है। लेकिन अगर हम 14 -4 करेंगे तो नहीं आता है, यहाँ पर आ जाता है 10 आ जाता है। सब में 14 आ रहा है, सब में 14 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें भी विषम संख्या को चुनना है, विषम संख्या को चुनना है। इसमें हम विषम संख्या इस तरीके से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 7, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये कलर थोड़ा कम दिख रहा है। तो 7 × 3, 1 × 3 21 आएगा, हम करेंगे। 5 × 6 तो ये 30 आएगा। 5 × 3 ये 15 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 2 2 है, इसका हम जब 2 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा ना कि 6 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन में 6 दिया हुआ, इसीलिए ये विषम है, ये विषम है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आकृति को गिनना है। इसमें आकृति को गिनना है। आकृति को हम गिनते हैं इस प्रकार। आकृति आप देखेंगे कि आप इसमें जो है आकृति को, चलिए हम गिनकर दिखाते हैं कितनी आकृतियां हैं। त्रिभुज आकृति को गिनना है इसमें। 1, आप यहाँ पर देखेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 4 त्रिभुज हो गए। अब हम जो है जो कॉमन त्रिभुज हैं या जो हिडन त्रिभुज बोला जाएगा, हिडन फिगर को हम पहचानते हैं। तो 1 4 1 5 5 1 6, इसमें केवल 6 त्रिभुज हैं, 6 ट्रायंगल हैं, 6 ट्रायंगल हैं। ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। यहाँ पर 6 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दी गई आकृति में कितने आयत हैं? आइए अब हम आयत गिनकर बताते हैं कितने आयत हैं इस आकृति में। 1 बड़ा वाला, 1 हो गया बड़ा वाला। 2, चलिए पहले इसको गिने छोटा वाला। 1 2 3 4 5, बड़ा वाला 6 हो गया। अब देखते हैं कि जो छुपे हुए त्रिभुज हैं उसको हम काउंट करते हैं। 6 1 ये 7, 1 ये 8, 8 हो गए। आप देखेंगे इसके बाद 8 के बाद आप और गिन कर दिखाते हैं। 1 ये 9, और ये वाला पूरा ये वाला जब गिनेंगे, ये वाला 9 1 10, टोटल 10 आयत हैं रेक्टेंगल। ऑप्शन नंबर आपका जो है 10 सही है। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है, जिस पर 10 लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें घन बनाया जा सकता, तो आप इस तरीके से देखेंगे, इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसका उल्टा इसका उल्टा जो है ये होगा, और इसका उल्टा जो है हम देखेंगे इसका उल्टा,
इसका उल्टा ये होगा। इसी तरीके से जब हम इसको उस हिसाब से देखेंगे तो आइए ऑप्शन पे देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। जब आप इस उल्टा को जब आप देखेंगे तो ये जो है ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया है, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। ए के विपरीत यहाँ पर पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें कॉमन हैं, यहाँ पर भी 2 चीज़ें। अगर 2 चीज़ें कॉमन हो तो ए जिस पर है इसका उल्टा जेड हो जाएगा। आप इस तरीके से यहाँ पर जेड लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया, नीचे की प्रश्न आकृति में दर्शाए गए कागजों को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देता है। किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप जब इसको देखेंगे और इसको खोलेंगे तो आपका आंसर नंबर 3 सही होगा। आपका आंसर नंबर 3 सही होगा। आंसर नंबर आपका 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति निहित है, आप देख सकते हैं प्रश्न आकृति निहित है। ये इसका किस प्रकार से आएगा, इसका आएगा, आप देखेंगे कि ये जो फिगर है, ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे ऐसे तो बना हुआ है, ऐसे 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 और एक ऐसे छोटा सा। तो आप यहाँ पर देखेंगे यही वाला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, तो हम दर्पण प्रतिबिंब इसका बनाते हैं। देखिए ऐसे 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 ऐसे, जब इधर को बनेगा ये वाला तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे, ये तिरंगा का मुंह इधर हो जाएगा, तिरंगा का मुंह इधर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं, आप देखेंगे ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। चलिए अब हम इतना ही करने के बाद ऑप्शन से मिला लेते हैं। ऑप्शन आपका जो है 2 वाला, आपका ऑप्शन जो है नहीं 2 नहीं 4 होगा, सॉरी, आपका ऑप्शन जो है 4 इज करेक्ट आंसर है। आपका आंसर करेक्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है उसको जो है भरना है। तो इसको जब हम हल करेंगे इसका आएगा जो है 44 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दी गई आकृति में कितने थैले भूरे परंतु बड़े नहीं हैं। यहाँ पर देखिए कितने थैले भूरे हैं परंतु बड़े नहीं हैं। देखिए भूरे कहाँ पे हैं, ये भूरे हैं, इसके अंतर्गत जितने आएंगे सारे के सारे भूरे हैं। और क्या कह रहा है, कितने थैले भूरे हैं परंतु बड़े नहीं हैं, ये पूरा थैला हो गया, ये वाला हिस्सा पूरा थैला हो गया इतना। अब कह रहे हैं कि जो भूरे हैं, अब भूरे देख लीजिए, भूरे इतना है, तो इन सब परंतु बड़े नहीं हैं, ये बड़े। अब बड़ा का पूरा इतना आ रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं, कह रहा बड़े नहीं है, इसको हम छोड़ ही देते हैं। इसको जब हम छोड़ देते हैं तो हमारा वाला क्या दिखता है, जो है 37 नंबर, ये भूरा थैला, और भूरा थैला भी 37 है, भूरा भी 37 है, इसीलिए जो है ये 13 सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 दिया है 13, ऑप्शन नंबर 2 जो है 13 में दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये लिखा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। दिए गए शब्दों के अक्षरों का जब हम प्रयोग करके जब हम बनाएंगे तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। जब हम ऑप्शन देखने जाते हैं तो इसका ऑप्शन जो है स्टार्ट बनाया जा सकता है,
उसमें स्टार्ट, आप जब हल करेंगे उसको स्टार्ट आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पीला नीला पुरुष, पीला नीला और पुरुष इन सबको जो है इनके बीच संबंध दर्शाना पड़ेगा। पीला नीला हो सकता है, नहीं हो सकता। नीला पुरुष कोई भी संबंध नहीं है इन सब में आपस में, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने, चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सही निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत हैं। कथन क्या दिया है? सभी पालतू सफ़ेद हैं। जितने पालतू हैं वो सफ़ेद हैं। ये पालतू हो गए, ये सफ़ेद हो गए। यहाँ पर पालतू लिख देते हैं, यहाँ पर सफ़ेद लिख देते हैं। ये सफ़ेद हो गए। अब क्या कह रहा है कि सभी रंग सफ़ेद है। जितने रंग हैं वो सफ़ेद हैं। सभी रंग सफ़ेद हैं। तो हम देखते हैं कि इसका सभी रंग सफ़ेद हैं, जितने रंग हैं वो सफ़ेद हैं। इसका हम देखते हैं आंसर नंबर, जब अंदर से जो है जाते हैं तो कुछ का संबंध होता है। सभी सफ़ेद रंग हैं। इस तरीके से इसका बनेगा, ये पालतू, ये सफ़ेद और ये रंग, ये ऊपर रंग आ जाएगा। तो कुछ सफ़ेद पालतू हैं, यहाँ पर पालतू आ जाएगा, यहाँ पर सफ़ेद आ जाएगा। तो कुछ सफ़ेद पतलून हैं, पतलून, सॉरी मैं पालतू लिख दिया हूँ, सॉरी गलती हो गई बोलने में। कुछ सफ़ेद पतलून हैं, कुछ सफ़ेद। जब यहाँ से हम जाएंगे अंदर की तरफ तो कुछ का रिलेशन होता है। जानते हैं कि जब अंदर की तरफ जाते हैं कुछ का, और जब अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो जो है सभी का रिलेशन होता है, सभी का रिलेशन होता है। तो कुछ सफ़ेद पतलून है, इसके अनुसार से कुछ जो है, ये पहला तो निष्कर्ष सही है। सभी रंग सफ़ेद हैं, सभी रंग सफ़ेद, अंदर से बाहर जा रहे हैं, सभी नहीं, यहाँ भी कुछ होता तो सही हो जाता। इसीलिए ये 2, इसीलिए केवल एक वाला सही है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सभी गाड़ियाँ मेजें हैं। इसी प्रकार से जब हम हल करते हैं, सभी गाड़ियाँ मेज हैं, कोई गाड़ी कुर्सी नहीं है। इसी प्रकार से जब हम इसको हल करते हैं तो हमारा आता है आंसर नंबर 1। केवल निष्कर्ष 1 है। जैसे पिछला वाला हल किया है उसी पिछले के भांति एकदम सेम हल किया जाएगा इसको भी, तो इसका जो है 1 आएगा। पिछले से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ज़्यादा वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सिर्फ रूबरू कराना है कि पेपर कैसा हो रहा है, पेपर कैसे आता है यूपी पुलिस में। यल पी की पुत्री है, पी यम का भाई है। इस तरीके से यम जड़ की पत्नी है, यम यल से किस प्रकार संबंधित है। आप देखेंगे यल जो है वो पुत्री है, किसकी? यल पी की पुत्री है। और जो है पी यम का भाई है। पी जो है, पी भाई है यम का। यम जे की पत्नी है। यम जो है जे की पत्नी है, जे की पत्नी, जे की पत्नी है। यम यल से किस प्रकार संबंधित है? हम देखते हैं कि यम यल से जो है बुआ होगा, बुआ। क्योंकि देखिए यहाँ पर यम यल, यम और यल यहाँ पर हैं। ये इसकी पुत्री यानी पिताजी की बहन, पिताजी की बहन क्या हुई? ये जो है इसके पिताजी ये हैं, इनकी बहन ये हैं, और ये इनके जो है इनके बहन, इनके जो है इसके फूफा हैं, फूफा हैं, फूफा जिसको बोला जाता है फूफा। इसी प्रकार से बुआ हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से क्वेश्चन नंबर 22। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी बहन की माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। महिला का उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? आप देखेंगे यहाँ पर बनेगा फिगर जो है कुछ इस प्रकार।
ये स्त्री है, आप जानते हैं ये स्त्री है, ये वो आदमी है जिसकी फ़ोटो बनी हुई है, ये वो आदमी है जिसकी फ़ोटो बनी हुई है। कह रहा है इसकी ओर ये इशारा कर रही है इसकी तरफ और कह रही है कि मेरी बहन की माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। मेरी बहन, इनकी जो बहन है, इस स्त्री की बहन की माता, इनकी भी माता हुई, दोनों की ये माता हो गई। बहन की माता माता होती है और इनका पुत्र का पुत्र यानी इनके भैया का ये लड़का है और इनका ये भाई है, इनके भैया का ये लड़का है, भाई का लड़का। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं महिला का उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। महिला का जब हम देखेंगे उस महिला का उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, नहीं आपसे महिला का भाई उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। महिला का भाई उस प्रकार से जब हम देखेंगे तो वो जो है पिता है, क्योंकि उस जो है भाई के लड़के का जो है मेरा भाई मेरा पिता होगा, तो उस लड़के का पिता होगा, सॉरी। इसमें दिया है एक व्यक्ति 10 वस्तुएं प्रति 5 की दर से तथा 30 वस्तुएं प्रति 10 की दर से प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात करें। हम देखते हैं कि 10 वस्तुएं हैं, ये 10 वस्तु हैं, 5 की दर से कितना हो गया 50 रुपये। ये 30 वस्तुएं 10 रुपये की दर से, 30 वस्तुएं 10 रुपये की दर से कितना हो गया 300 हो गया। जब हम इसको जोड़ेंगे आएगा 350 आंसर। और टोटल वस्तुएं, ये वस्तुएं कितना आएंगी 40। जब हम 350 में 40 से भाग देंगे तो ये 0 कट गया, ये 4 8 32, 8.75 आएगा आंसर, 8.75। तो हमारा जो है आ गया आंसर 8.75। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए प्रश्न के 4 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्वप्रकार भिन्न है। ये जो है 4 आकृतियां दी गई हैं, इन आकृतियों में भिन्न कौन सा है ये देखना है हमें। इन आकृतियों में जब हम देखेंगे तो इसमें भिन्न दूसरा आपको दिखेगा, क्योंकि आप देखिए ऊपर वाले में जब आप देखेंगे इसमें जो है ये तीर के नीचे लाइन खींची हुई, इसमें भी लाइन खींची हुई, इसमें भी तीर से लाइन की, लेकिन इसमें तीर से लाइन नहीं खींची हुई है। इसीलिए जो है वो सब समान है, केवल जो है दिशा बदली गई है, लेकिन इसमें एक लाइन की कमी है, एक लाइन की यहाँ पर जो है कमी है, यहाँ से अटैच होता है एक लाइन तो सेम होता है, इसीलिए ये भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 आकृतियां दी गई, इसमें से किसी एक गुण के आधार पर समान, इसमें भी भिन्न छांटना है। आप देखेंगे कि इसमें भिन्न जो है इसका राइट आंसर 4 आ जाएगा, इसमें ये भिन्न है आप जब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 आकृतियां दी गई, इसमें भी भिन्न छांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम भिन्न कैसे छांटेंगे, हम देखेंगे कि इसमें तिकोना, इसमें त्रिभुज, इसमें भी हम देखते हैं इसमें भी त्रिभुज बना हुआ है, इसमें भी त्रिभुज बना हुआ है। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है दोनों तरफ इस तरीके से आकृति बन गई है, इस तरीके से, ना कि जो है त्रिभुज बना है, तो इसीलिए राइट आंसर वो हो जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं, हम इस क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं तो देखते हैं 21 + 3 24, 24 + 2 36 + 1 27, फिर +3, फिर +2, फिर +1। इसी प्रकार से जब हम जोड़ा देखते हैं तो फिर +3 आ जाएगा, क्योंकि 3 2 1 अब आ जाएगा ये 3 2 1 3 2 1, फिर जो है फिर 3 का नंबर आ जाएगा, तो 31 + 3 कितना आ जाएगा 34। 34 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3।
तो इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को जब हल करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि आता है आंसर 93 इसका आंसर आएगा। इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे। ये जो है सीरीज श्रेणी का क्वेश्चन है, सीरीज क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें आने वाली आकृति को चुनना है। ये इस क्वेश्चन में आंसर जो है, जो इसमें आंसर दिया आंसर गलत है। आंसर गलत है इसलिए आंसर गलत है। आप देखेंगे कि जो है इसका आंसर जो है, आंसर ही कुछ इस तरीके से होगा। एक लाइन है, यहाँ पर 2 लाइन है, यहाँ पर 3 लाइन है, यहाँ पर 4 लाइन है, यहाँ पर 5 लाइन आ जाएगा। इस तरीके से इसका हो जाएगा। आप देखेंगे इस तरीके से, इसमें 5 लाइन है, 1 2 3 4 5। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप जब इसको हल करेंगे, आप इसको देखेंगे, ये इसी तरीके से ये भी बन जाएगा, क्योंकि एक बार ये बन रहा है, एक बार ये। आप इसको देखेंगे, इसको नाच के ऊपर जा रहा है, ये चीज़ ऊपर चला जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, यानी अब की बार इधर जाएगा। तो इसी तरीके से ये इस त्रिभुज को देखेंगे जो रंगीन है, इसको जो है यहाँ पे है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, तो अब की बार फिर यहीं पर यहाँ पर आ जाएगा। इसीलिए आंसर जो है कि आप देखते हैं कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आप जब इसको देखेंगे, इसी पहले की भांति बनेगा। जब 5 बार घुमाया जाता है लगभग अगर कोई चीज़, तो पहले जैसा आता है, क्योंकि 4 बार तो ऐसे 360 में घूम जाता है, 5वीं बार खुद जो है अपना स्थान ले लेता है। इसी प्रकार से इसका आंसर जो है, इसी तरीके से इसका फिगर यहाँ पर बनेगा, सेम इसी तरीके से आप देखेंगे। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ अब हम चलते हैं। एक विशिष्ट कोई फॉर्म को इतना लिखा गया, नॉइज को इतना लिखा गया, तो रोज को क्या लिखा जाएगा। हम देखते हैं। रोज ROSE, रोज को हम देखते हैं कि R का मान यहाँ पर कितना दिया गया, R का मान 5, O का मान 3, S का मान यहीं से S के सिधानी पे कितना है, 8 है। इसी प्रकार E के सिधानी 2 है, तो यहाँ पर 2, 5 3 8 2। ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिल्म को 40 60 को 62 लिखा गया। टेक को इस प्रकार क्या लिखा गया। आप जब इसको भी हल करेंगे, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। आप इसको 35 वाला हल करेंगे। थोड़ा लंबा मैं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 35 आप इसको स्वयं हल कर लीजिएगा, इसका ए आ जाएगा। अब आते हैं, ये है जीएस का क्वेश्चन। जीएस में विश्व बैंक के बारे में पूछा है। कह रहा है कि विश्व बैंक जो है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में आता है। विश्व बैंक के रूप में आता है 3 ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉग्निशन रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। और ये जो है, ये विश्व बैंक के अंतर्गत काम करता है। ये बैंक जो है विश्व बैंक के अंतर्गत काम करता है। और विश्व बैंक की स्थापना जो है, IBRD की जो है स्थापना जो है 1944 ईस्वी में हुई थी।
और जो है इसके जो है 189 मेंबर सदस्य हैं, 189 सदस्य हैं। इसमें 189 कुल सदस्य देश हैं, 189 सदस्य देश हैं। और 1944 इसकी जो है में स्थापना हुई थी, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? आर्थिक नियोजन जो है ये समाजवादी हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, ना समाजवादी ना पूंजी है, यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और जो है अर्थव्यवस्था जो है का अगर हम समझे अर्थ प्लस व्यवस्था से इसका निर्माण हुआ है, व्यवस्था, अर्थ प्लस व्यवस्था से, अर्थ प्लस अर्थ का अर्थ धन की व्यवस्था, धन की व्यवस्था इसका अर्थ हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है धन की व्यवस्था। अगर इसका अब देखते हैं 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में हम देखेंगे कि जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका राइट आंसर सी है, क्योंकि 14 बैंकों का राष्ट्रीय। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 39 में कुल प्राप्ति तथा कुल व्यय के अंतर बजट घाटा बोला जाता है, बजट घाटा बोला जाता है। और सबसे पहले बजट जो है पेश किया था जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने सबसे पहले जो है बजट पेश किया था, जेम्स विल्सन ने। और ये पेश किए थे 18 फरवरी 1860 को, 18 फरवरी 1860 को। अब आते हैं, भारत राज्य की नागालैंड की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। वहाँ की आर्थिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। जब हम देखते हैं कि ये राजभाषा जो है, ये राजभाषा अगर देखा जाए तो राजभाषा जो है ये लिखा गया था जो है अनुच्छेद जो है 343 में, अनुच्छेद 343 में। इन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चिन्हित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। और रंग कैसा है? नीला, अशोक चक्र का नीला रंग है। और हम तिरंगे झंडे के बारे में बता देते हैं। इसकी लंबाई होती 3:2, 3:2 इसकी लंबाई होती है। और इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। और इसको बनाया किसने था? पिंगली वानकया ने इसका डिजाइन किया था, पिंगली वानकया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 42। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करता है? यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर लिखा जाएगा पंचायती राज। आप जानते हैं कि पंचायत का चुनाव भी होने वाला है इस टाइम उत्तर प्रदेश में, प्रधान लेवल की। और उसकी प्रधानी या पंचायती चुनाव लड़ने की उम्र कितनी होती है? 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि जो है कि इस तरीके से ये अनुच्छेद 40 है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। अनुच्छेद 40 राज्य नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 आता है और पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत जिसे बोलते हैं, यह जो है अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 जो है ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। और अनुच्छेद 16 में दिया गया है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन दिया गया है। और जो है ये आते हैं भाग 3 में, ये संविधान के भाग 3 में इसका जो है दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी?
मथुरा थी, मथुरा। ये तक्षशिला ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पर चाणक्य रहते थे, चाणक्य और चंद्रगुप्त। और चाणक्य ने कौटिल्य नाम की, चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है, और इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की जो है बुक का लिखा भी है। बहुत महान होते थे ये लोग। हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया जाता था। ऑप्शन नंबर 45 का अगर हम देखते हैं कि हमारा राइट आंसर कौन सा, महायान। महायान 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 शाखा। हम देखते हैं कि ये बौद्ध धर्म की शाखा, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म के ही हैं, हीनयान एवं महायान। और इसके स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। ये 563 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने किया था। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? स्वराज पार्टी की अगर स्थापना देखा जाए तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू एवं CR दास। CR दास का मतलब चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास और इन्होंने इलाहाबाद में इसकी स्थापना की थी। इलाहाबाद में स्थापना की थी। और 1 जनवरी 1923 में इन्होंने स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव हुए? 11 राज्यों में चुनाव हुए थे उस टाइम, पहली बार। आप जान सकते हैं कि 11 राज्यों में चुनाव हुए थे। और किसके काल में हुए थे ये चुनाव? ये लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुए थे। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। और ये जो है कि इसमें 11 प्रांतों में जब चुनाव हुए तो 11 प्रांतों में से 6 तो कांग्रेस ने ही जीत लिए थे। कांग्रेस का यहाँ पर बहुमत था, कांग्रेस यहाँ पर जीत चुका था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉर्ड लिनलिथगो, पहला ऑप्शन सही है। भारत में स्तूप की सबसे ज़्यादा सघनता कहाँ मिलती है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर इसमें सरकार कमलनाथ की गिर गई और इसमें शिवराज चौहान वहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के इस समय एडिशनल चार्ज आनंदीबेन पटेल को दिया गया है, जो कि गवर्नर हैं। और लालजी टंडन वहाँ के गवर्नर थे, जिनकी जो है मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी हट गया, कुछ समय लग रहा है। ये रहा, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन ये भी नहीं। हाँ, यहाँ पर 48 नंबर पे पहुँचे। भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ पे मिलती है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। थाई पूसम त्यौहार निम्नलिखित में किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थाई पूसम त्यौहार, थाई पूसम जो है त्यौहार, ये जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिल के लोगों के द्वारा तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। लेकिन किस राज्य का सर्वाधिक, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर मिट गया है जो कुछ भी लिखा हुआ, लेकिन इसका जो है राइट आंसर मध्य प्रदेश है। यहाँ पर क्या लिखा था ये नहीं पता है। केन नदी किसकी सहायक नदी? केन जो है ये जो है चंबल, बेतवा, केन, ये चंबल, बेतवा, केन, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। यमुना की सहायक नदी हैं, यमुना की सहायक नदी हैं। यमुना यमुनोत्री से निकलती, या इलाहाबाद में यमुना यमुनोत्री से निकल के इलाहाबाद में आती है और यहाँ पर गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। या दिल्ली में भी बहती है यमुना। और चंबल, बेतवा, केन ये हमीरपुर, आगरा इधर साइड की नदियाँ हैं। हमीरपुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। मणिपुर की किन राज्य के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हैं? किन राज्यों के साथ सीमाएं जो है मणिपुर की जुड़ी है? नागालैंड, मिजोरम और असम। नागालैंड, मिजोरम और असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला
हिमालय पर्वत किस प्रकार की श्रृंखला है? तो वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत ये जो है कि आपस में जो है चट्टानों के टकराने से होता है। इधर चाइना की जो है धरती धीरे धीरे बढ़ रही, इधर इंडिया की तरफ से, तो इसीलिए इसमें बताते हैं कि इस तरह फोल्ड होकर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। वहाँ पर भी हिमालय पर्वत जहाँ पे है वहाँ पर पहले सागरमाथा नाम का समुद्र हुआ करता था। भारत में किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में कौन सा एक मौसम का तत्व है? मौसम का तत्व क्या है? पवन, तापमान, हवा। आप ये तो कॉमन चीज़ है, इसको लगभग सब लोग जानते हैं, तो सही है, सभी विकल्प सही है। क्योंकि पवन तेज चलती धीमी चलती आदमी बोलता है कि हाँ मौसम कैसा कैसा नहीं। तापमान से भी आदमी कहता है कि हाँ मौसम जो है ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है या नमी है मौसम में आज। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने के काम में आता है। लाइन पर, निम्नलिखित में किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? पानी, वाटर की विशिष्ट ऊष्मा, इसीलिए वाटर से जलने पर जो है काफ़ी देर तक आदमी को महसूस होता है। एक कृत्रिम उपग्रह के चारों ओर वृत्ताकार में घूमती है, वह कौन सा नियत रहता है? यहाँ वृत्ताकार चाल यहाँ पर होगा आंसर। यहाँ पर वृत्ताकार, यहाँ पर वृत्त के आकार का चाल, यहाँ पर गति होगा, वृत्ताकार गति होगा, यहाँ पर गति होगा। गति इसका आंसर आएगा कोणीय ओमेगा से इसे जो है दर्शाते हैं हम सब। और यह एक प्रकार की कोणीय गति एक प्रकार की सदिश राशि है, सदिश राशि। चलिए अगले क्वेश्चन, जरा दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस, फोकोविया लेंस का, बायोफोकल या फोकोविया। कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? पानी की मात्रा को कौन सा नियंत्रित करता है? एल्बुमिन। इनमें से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण क्या है? जल गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में क्या इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजन के स्थान पर जो है गुब्बारे में इस्तेमाल किया जाता है हीलियम का। हीलियम एक बहुत ही हल्का होता है, और इसे यह चीज़ से दर्शाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक तो परमाणु भार जो है 4 है। हीलियम काफ़ी हल्की गैस होती है। नियान और आर्गन भी हल्के होते हैं। ये अक्रियाशील नियान और आर्गन होते हैं जिन्हें ट्यूबलाइटों में प्रयोग किया जाता है। इनसे किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? संभारिक का निर्माण किससे होता है? गामा किरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन पर बने रहें। अगला क्वेश्चन नंबर 65, जिनमें से किस प्रमुख जातियों को दाची ग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है? दाची ग्राम नेशनल पार्क में किसे संरक्षित किया गया है? हंगुल को। हंगुल। ये दाची ग्राम नेशनल पार्क कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, J&K में।
आप बोल सकते हैं, या श्रीनगर से लगभग श्रीनगर के पास में है दाचीग्राम नेशनल पार्क। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फसल का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर फसल होगा, कौन सा फसल या पेड़ पौधा आप बोल सकते हैं, यहाँ पर फसल है। तो इसमें जो है आप जानते हैं कि इसमें गन्ना से भी जो है बनाया जाता है, मक्का से भी बनाया जाता है, जट्रोफा, इसीलिए आल है, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अक्टूबर सन 2017 में भारत के प्रधानमंत्री वडनगर के किस मिशन के तीव्र संस्करण को लॉन्च किया? आप जानते हैं कि मिशन इंद्रधनुष इसका राइट आंसर होगा, मिशन इंद्रधनुष इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मिशन इंद्रधनुष जो है इस वडनगर स्टेशन के बारे में बताएं तो यहीं पर जो बताते हैं कि मोदी जी पहले चाय बेचते थे वडनगर हमारे प्रधानमंत्री वडनगर में चाय बेचते थे। 68 में भारत ने 10-20 को सन 2010-20 को किस दशक के रूप में मनाया है? इनोवेशन के रूप में 2010 और 20 इनोवेशन। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय रेलवे ट्रेनों को संरक्षित बनाने के लिए किसके साथ काम कर रहा है? किसके साथ रेलवे काम कर रहा है? ये जो है रेलवे को संरक्षित बनाने के लिए इसरो के साथ, इसरो इसका राइट आंसर होगा, इसरो, क्योंकि इसरो की स्थापना किसमें हुई थी? 1969 में। इसरो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसने सन 2017 महिला एकल राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती? बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता था? साइना नेहवाल इज द राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश सन 2019 में फीफा महिला विश्व कप में 8वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? 8वें, ये सन 2017 में जो महिला विश्व कप फीफा वाला हुआ था, इसमें फ्रांस जो है इसकी मेज़बानी कर रहा था। अब ये होने वाला है सन 2023 में। और इसकी मेज़बानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। वो उस टाइम जो है फ्रांस के 9 शहरों में हुआ था, और इस समय जो है ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सन 2023 में मिलकर होस्ट करेंगे। इसमें 32 देश अब की बार भाग लेंगे, 32 देश इसमें भाग लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने अक्टूबर सन 2017 में मित्र शक्ति सन 2017 का अभ्यास किया था? मित्र शक्ति सन 2017 का अभ्यास किसने किया था? श्रीलंका के साथ हमारा जो है मित्र शक्ति होता है। नेपाल के साथ सूर्य किरण होता है। और जो है चीन के साथ हैंड इन हैंड को आप याद भी कर सकते हैं। देखिए हैंड इन हैंड मतलब अभी जो है चीन से लड़ाई हुई थी हाथों हाथ, मतलब हाथापाई हुई थी। आप जान सकते हैं कि इसी तरीके से एक्सरसाइज जो होता है चीन के साथ हैंड इन हैंड नाम है, हाथापाई जिसे बोला गया था। और बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश के साथ देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ संप्रीति होता है। चलते हैं 73 नंबर की तरफ चलते हैं। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल अगर देखा जाए तो जो है नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल आप जान सकते हैं फुटबॉल है, फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैन बुकर राष्ट्रीय पुरस्कार सन 2017 के विजेता कौन है? मैन बुकर पुरस्कार डेविड ग्रासमैन मैन बुकर पुरस्कार के विजेता हैं। और इसको 1969 में शुरू किया गया था। 1969 में इसका शुरू किया गया था। यह अंग्रेजी भाषा की जो लेखन शैली है, साहित्य, नोवेल वगैरह है, उसमें दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में 60,000 पाउंड दिया जाता है, 60,000 पाउंड इसमें दिया जाता है।
और सन 2019 में अगर देखा जाए तो सन 2019 में किन्होंने जीता था? मैरिलिन बूथ। मैरिलिन बूथ। मैरिलिन बूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लायन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? फ्रांस के सौमित्र चटर्जी। सौमित्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व बैंक इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 30 रैंक ऊपर चढ़कर कितना हो गया था? 100 हो गया था। और इस समय सन 2019-20 में आप देखेंगे 19-20 में भारत की रैंक कितनी है? 63 है। 63 है भारत की रैंक इस समय 63 है। और कुल 190 देशों ने भाग लिया इसमें। आप क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं फिर। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सन 2028 तक किस देश को पछाड़कर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ जाएगा? ये जापान को पछाड़ेगा और जो है आगे बढ़ जाएगा। ये जापान। इसका आंसर क्या है? जापान। इसका आंसर जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवंबर सन 2000 IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति GDP के मामले में किस देश ने दुनिया के सबसे अमीर देश का हासिल किया? इसका जो है कतर होगा। कतर। कतर। सन 2020 में भी कतर ने जीता है। ये बात है कि सन 2020 ने भी, यानी प्रति व्यक्ति इनकम आप बहुत होती है। यहाँ से मजदूर जाते हैं काम करने के लिए इंडिया से वहाँ पर। किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के मिसाइल सब सिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा में भागीदारी की है? आप 69 क्वेश्चन पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे इजराइल। 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 क्वेश्चन नंबर 80। डेविड ओडिशा सरकार ने किस समुद्री जंतु की रक्षा के लिए उसे पकड़ने की गतिविधियों पर 7 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने किस पर लगाए थे? ये कछुआ टर्टल पर लगाए थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य मछली की नई प्रजाति पंपा नदी में मिली है। पंपा, यह नदी किस राज्य में बहती है? यह नदी, पंपा नदी, केरला में बहती है। यह नदी जो है केरला में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। अक्टूबर में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वर्तमान में भी यही है, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार। वर्तमान सन 2020 में भी रजनीश कुमार है। आप इसको याद की रहेंगे। और स्टेट भारतीय रिजर्व बैंक अगर देखा जाए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? शशिकांत दास। शशिकांत दास। शशिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना किसमें हुई थी? 1935। निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड सन 2017 का ताज पहनाया गया था? सन 2017 में हमारी हरियाणा की थी मानुषी छिल्लर, इन्होंने जीता था। मानुषी छिल्लर। प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय को भी मिल चुका है ये पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा सन 2019 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में शारजाह को नामित किया गया है। आज शारजाह शहर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जम्मू और कश्मीर में कौन सा गांव राज्य का पहला नकदी रहित बना था? नकदी रहित क्या बना था? लानूरा गांव है जम्मू कश्मीर का, वो जो है नकदी रहित बना था। अब आते हैं मैथ की ये क्वेश्चन। x तथा y सम संख्याएं तो निम्नलिखित में कौन सी एक विषम संख्या है? आप इसको हल करेंगे x + y + 1, यही आंसर आएगा। अब अंक 7 मतलब 7 जो है 0 से लेकर 108 में कितनी बार आता है? 7 जो है 0 से 8 तक के कितनी बार आता है? आप जो है चाहे इसको गिन सकते हैं, 21 बार आता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आप इसको हल करेंगे इस तरीके से। आप देखिए, अगर इसको आप हल करेंगे 5 दूनी 10 11/2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 3, 31 31/4, 8 28 64 और 3 67, 67/8।
आप इसको क्या कीजिए, आप इसमें ऊपर से 2 से गुणा कीजिए, इसमें भी 2 से गुणा कीजिए, और इसमें 4 से गुणा कीजिए, इसमें 4 से गुणा कीजिए। आप इस तरीके से अगर गुणा करेंगे, आप इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर जो है यही आएगा। इस तरीके से आप नीचे 8 हो गया सारा जोड़ के उसके बाद जो है आप जब देखेंगे तो इसका आंसर नंबर कौन सा आएगा, आंसर नंबर ये जो है सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। n के किस मान के लिए 439 9 से विभाज्य है। 43 हम जानते हैं वो संख्या 9 से विभाज्य होती है जिसका जो है कि 9 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसका जो है आता है कि उन संख्याओं का जोड़ या तो 9 हो या तो जो है उन संख्याओं का जोड़ 4 3 7, तो कितना 9 चाहिए, 2, 4 3 7 2 9। जब 9 हो गया तो वो जो है संख्या जो है कट जाएगी। उन संख्याओं का जोड़ या तो 9 हो या तो 9 से विभाजित होने वाली संख्या, जैसे 18 हो, 23 हो। आप इसको देखेंगे, आप सॉरी मैं उस क्वेश्चन को निकाल रहा हूँ। आप इसको देखेंगे, इसका एक घात 3 है, ये बिग घात 3 है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये माइनस जो है ab है। इस तरीके से आप इसी सूत्र से हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर होगा 1.11। नेक्स्ट आंसर है, या किस संख्या के 70% में से 90 घटाया जाए तो परिणाम 120 आता है संख्या। आप इसको हल करेंगे, इसका कितना आएगा, 300। देखिए हम विकल्प से कर भी दे रहे हैं, देखिए 300, अब 300 का 70% यानी 100 में 70, तो 300 में 210। क्या कह रहा है कि इसमें से जो है इसके 300 के 70% में से 210 है, और 210 में से 90 घटा दिए, कितना आ गया, 120। राइट आंसर 92। पीतल में तांबे तथा जस्ते का अनुपात 11:4 है। 150 ग्राम के पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी। 150 ग्राम पीतल तथा तांबे की मात्रा 66। आप देखेंगे 150 ग्राम, इसको 25 कर दीजिए, को गुणे 11 कर दीजिए, तो 25 छक्का 6 यानी 66 इज द राइट आंसर। काफ़ी छोटा सवाल है, बहुत सरल आते हैं। प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 8 सम संख्याओं का, इसके आगे सॉरी माफ़ करना, 93 के पास बात जो है हमारे पास जो है 7 क्वेश्चन नहीं है, 7 क्वेश्चन नहीं है क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं, 93 है, 7 क्वेश्चन नहीं मौजूद हैं। आप जो है 7 क्वेश्चन भी इसी प्रकार से मैथ का ही होता है जो कि बहुत सरल और सिंपल होता है। थैंक यू एवरीवन। आप सब लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, डिसलाइक ना करें, लाइक ही करें, क्योंकि अगर हाँ आपको कोई त्रुटि लगी हो, कोई गलती लगी हो जो आपको ना पसंद आई हो, आप जो है कमेंट बॉक्स में करें, अगली बार उसे मेरे द्वारा सुधार करके प्रस्तुत किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।